हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है फैंगशिंग को, जो कि ऑफिस जाते समय ये सोच रही होती है कि आखिर कल रात जब वो ड्रंक थी तो उसे घर पे किसने छोड़ा। और योंगसो यहाँ पे उसे फ्लर्टी वे में बार बार धक्का मार रहा होता है, जिससे वो इरिटेट होती है और सोचती है कि आखिर ये इतनी सुबह ऑफिस कब से आने लगा। फिर तभी उसके कलीग उसे बताती है कि उसके बॉस कंपनी बेच रहे हैं, और ये सुन के फैंगशिंग काफी शॉक्ड होती है। फिर ऑफिस आने के बाद वो ग्रुप चैट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि एक दूसरी कंपनी उनकी कंपनी को खरीद रही है, और उस कंपनी का नाम होता है आईजिया। और इस न्यूज से सारे एम्प्लॉयज काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो अपनी जॉब न खो दें। ये न्यूज योंगसो भी सुनता है और वो काफी सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग कैबिन में आती है और उसे अपनी डेस्क पे वो लेटर मिलता है जो कि उसे योंगसो ने दिया था और वो उससे खो गया था। इसे पढ़कर वो स्माइल तो करती है, पर जैसे ही वो उसे टर्न करती है तो देख के शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें एक एड्रेस लिखा था और जिसे भी ये लेटर मिला था उसने फैंगशिंग को मिलने के लिए बुलाया था। और इसके बाद फैंगशिंग डर जाती है और बाहर जाकर देखती है कि आखिर वो मिस्टीरियस इंसान कौन हो सकता है जिसे उसकी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फैंगशिंग सारे कलीग्स के साथ बैठ के लंच कर रही होती है और सभी यहाँ पे आजिया कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। पर फैंगशिंग यहाँ पे काफी डिस्टर्ब दिखाई देती है। फिर वो उसी मिस्टीरियस पर्सन से मिलने के लिए बताए हुए एड्रेस पे पहुंचती है और वहाँ पे जाके वेट करती है। और तभी वहाँ पे च्वांग आता है और उसे देखकर फैंगशिंग कहती है कि तुम कहीं और जाके बैठो, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही हूँ। तो च्वांग उसे बताता है कि मैं ही वो पर्सन हूँ जिसका आप वेट कर रही हूँ। और ये सब जानने के बाद मैंने सोचा था मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जिस पर फैंगशिंग इरिटेट होकर कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। और वो फैंगशिंग को सॉरी कहता है और साथ ही उसे बताता है कि मैंने योंगसो को एक वुमेन के साथ देखा था जो कि उससे काफी एजेड थी और उसने योंगसो को काफी सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। और उसे लगता है कि फैंगशिंग को ये बात पता होनी चाहिए। और साथ ही वो फैंगशिंग को बताता है कि वो वुमेन कोई और नहीं बल्कि आजिया कंपनी की डायरेक्टर है। ये सुन के फैंगशिंग काफी चिंता में आ जाती है, च्वांग को थैंक्स कहती है उसे सच बताने के लिए और उसका रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगसो अभी कंपनी से रिजाइन कर देता है, क्योंकि आजिया कंपनी में कोई है जिसे वो फेस नहीं करना चाहता। जिस पर फैंगशिंग उसे भरोसा दिलाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसे बता सकता है। वो यहाँ पे फैंगशिंग से सब कुछ शेयर ही करने वाला होता है कि तभी कैबिन में एक कलीग आके फैंगशिंग को मीटिंग के लिए बुलाती है। और फैंगशिंग योंगसो से कहती है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो योंगसो उसे बैक हग करता है और कहता है कि लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। नेक्स्ट सीन में हमें फैंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड सॉन्ग के साथ लंच कर रही होती है और अपने मन में ही सोच रही होती है कि आखिर योंगसो ने उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों नहीं बताया। एक्चुअली में उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि आजिया कंपनी की डायरेक्टर योंगसो की एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी। यहाँ पे उसकी फ्रेंड सॉन्ग से पूछती है कि कल वैलेंटाइन डे है और तुम अपने बॉयफ्रेंड को क्या देने वाली हो, जिस पर फैंगशिंग गुस्सा होकर कहती है कि मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाली। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंगसो के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसो साइट देखने के लिए मिनमिन के साथ जाता है और उसके घर के रेनोवेशन के बारे में उससे डिस्कस करता है। फिर वो लोग साथ में बस स्टैंड पे बैठे होते हैं, जहाँ पे मिनमिन योंगसो से पूछती है कि जब मैं उस दिन तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारे घर पर जो मेड मिली थी, यानी कि जो वो वुमेन मिली थी, वो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर योंगसो स्माइल करके कहता है कि आखिरकार तुम्हें अब पता चल ही गया। तो मिनमिन हंस के कहती है लगता है उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही अंधी थी। और योंगसो से पूछती है कि कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कुछ ज्यादा नाराज तो नहीं हो गई और कहीं उसने तुमसे ब्रेकअप तो नहीं कर लिया। जिस पे योंगसो कहता है कि क्यों, क्या तुम यही चाहती हो। तो मिनमिन भी जल्दबाजी में हाँ कह देती है, जिस पे योंगसो उसे घूरता है और वो उसे सॉरी कहती है। और फिर वो योंगसो से पूछती है कि आज वैलेंटाइन डे है तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाने वाले हो। जिस पे योंगसो से बताता है कि आज हम दोनों ही काम में काफी बिजी हैं और रात में ही मिल पाएंगे। इसके बाद योंगसो की बस आती है और वो वहाँ से जाने लगता है और रुककर मिनमिन से कहता है कि तुम्हें उस पर्सन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है जो कि तुम्हारी जगह किसी और को चाहता है, क्योंकि जब तुम बड़ी हो जाओगी और पलटकर अपनी जिंदगी में देखोगी तो इसके लिए तुम अपने आप को सबसे ज्यादा हेट करोगी। और उसे कहता है कि तुम्हें एक अच्छा इंसान जरूर मिलेगा। इस पे मिनमिन उसे स्माइल करके बाय करती है और योंगसो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे होता है और फैंगशिंग की तरफ से ये सरप्राइज गिफ्ट सभी को बंटवाए जाते हैं। और कलीग्स एक दूसरे से कहते हैं कि ये लास्ट बार हम गिफ्ट ले रहे हैं, इसके बाद हमें इस कंपनी में कोई भी गिफ्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो दूसरी डायरेक्टर आने वाली है वो काफी स्ट्रिक्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योंगसो को दिखाया जाता है जो कि काफी इरिटेटेड दिखाई देती है, क्योंकि उसे एक चिपकू क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और ये बात वो च्वांग को भी बताती है। और जब वो उस क्लाइंट से मिलने के लिए जाने लगती है तो च्वांग उसे रोकता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर जैसे वो कंपनी से बाहर आते तो योंगसो की नजर पड़ती है मिस्टर लूमिंग पे, जो कि वहाँ पे खड़े होकर फैंगशिंग के आने का वेट कर रहे होते। योंगसो उनसे जाके मिलती है और वापस आके च्वांग को बताती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, जिस पे च्वांग उसे टॉन्ट मारता है कि जैसा इंसान तुम्हें चाहिए ये बिल्कुल वैसे ही है। और उसकी बात योंगसो को बहुत बुरी लगती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगसो उस क्लाइंट से मिलती है और क्लाइंट उसे आज रात डिनर पे चलने के लिए कहता है, जिसपे कोंगसो उससे कहती है कि तुम्हें आज रात अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए। इतने में ही उस क्लाइंट की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो कोंगसो को घूर रही होती है और वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि चुआंग बीच में आ जाता है और वो थप्पड़ चुआंग को लग जाता है। यहाँ पे कोंगसो उसे लड़ना चाहती थी लेकिन चुआंग उसे रोकता है, जिसके बाद वो क्लाइंट अपनी वाइफ को समझाता है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वाइफ कहती है कि मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन रीड कर ली है पर फिर भी मुझे तुम पे ट्रस्ट है। और ये सुनने के बाद कोंगसो उस पे भड़क पड़ती है कि आखिर तुमने कन्वर्सेशन जब रीड ही कर ली तो तुम्हें ये पता ही होगा कि ये कितने महीनों से मेरे पीछे पड़ा है, पर मैंने इससे कोई भी ऐसी बात नहीं की। और वो उसकी वाइफ से कहती है कि तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए मेरे फ्रेंड से सॉरी कहना चाहिए, जिसपे वो कहती है कि थप्पड़ तुम्हारे लिए था क्योंकि तुम एक क्लाइंट का मैसेज आधी रात को भी रिप्लाई कर रही और वो भी एक ऐसे क्लाइंट का जिसकी नियत तुम्हें शुरू से पता थी। और फिर अपने हस्बैंड से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद कोंगसो बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है। फिर आगे दिखाया जाता है कि कोंगसो चुआंग को थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की और काफी टची भी फील करती है और उसे यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से उसे थप्पड़ खाना पड़ा। और कोंगसो यहाँ पे उसे देखकर कहती है कि अब बस भी करो और मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो। और कोंगसो यहाँ पे चुआंग से कहती है कि अब उसे और वेट नहीं करना चाहिए और क्विन यानी कि उनकी कलीग जो कि चुआंग को पसंद करती है उसे एक चांस देना चाहिए क्योंकि उसके लिए वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। जिसपे चुआंग उसकी बात काटते हुए सरप्राइज होकर कहता है कि आखिर तुम्हें ये कब से पता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो उसे बताती है कि जब तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मेरे लिए लड़े थे तब मैं समझ गई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुन के वो थोड़ा हर्ट फील करता है कि उसे इतने समय से पता था फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। जिसपे कोंगसो उसे कहती है कि हम अभी भी बेस्ट फ्रेंड बने रह सकते हैं, पर चुआंग कहता है कि अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बने रह सकता क्योंकि मैं इस तरीके से अपने आप को बार बार हर्ट नहीं कर सकता। और कोंगसो से जाते हुए कहता है कि अब हम एक कोवर्कर के तौर पे ही ठीक हैं और वो उससे हैंडशेक करता है और वहाँ से चला जाता है और कोंगसो वहीं पे अकेली बैठी रह जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।